मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है, और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी, जो मिस सुमन के केस में। हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। भैया सब मेरी गलती है पुष्कर, सब मेरी वजह से हुआ। मतलब? मैं देख रहा था कि वो मैनहोल की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं मैं जानता भी था कि वो उसमें गिर सकती है, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं टाइम रहते उसे बोल देता तो ये माता रानी, अपनी बच्ची की रक्षा करो। हमारी आपकी सुमन को जल्दी अच्छा कर दो माँ। आपको आपकी ममता का वास्ता, सुमन को ठीक कर दो माँ, सुमन को ठीक कर दो। बबलू जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने बड़े हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलता। जिस माता रानी के हुक्म से पूरी दुनिया चल रही है, वहां तुम ये कह रहे हो कि यहां ये सब नहीं चलता? हमारे साथ मिल करके माता रानी से सुमन के लिए प्रार्थना करो प्लीज। नहीं बाबूलाल, डॉक्टर ने कहा था 24 घंटे तक इसे खाने पीने को कुछ नहीं देना। 24 घंटे हो चुके हैं दादू। इनफैक्ट अभी जब नर्स आई थी ना सुमन दी को स्पॉन्ज बाथ देने, तब उसने दी को पानी ही पिलाया था। जाने निकाल दी थी तूने हमारी। जानती है कितना घबरा गए थे हम। प्रीति का फोन आया तो तुरंत से टैक्सी पकड़ के कानपुर से अस्पताल चले आए डायरेक्ट। अभी जी आप लोग ने शादी अटेंड नहीं करी? शादी ब्याह तुझसे बढ़कर थोड़ी ना है मेरी बच्ची। चल अब तू जल्दी से ठीक हो जा। हाँ ठीक तो ये तब होगी ना मंजू, जब तुम इसे ठीक होने दोगी। मतलब ये कि सुमन को आराम की सख्त जरूरत है, और तुम हो कि अपनी राम कथा लेकर बैठ गई। चलो भाई हम लोग सब चलते हैं, सुमन को आराम करने देते हैं। हाँ तो ऐसी वो परेशान है, तुम्हारी बातें सुनकर और परेशान हो जाएगी। मामा जी ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के आने से मुझे डर लग रहा है। और नहीं तो क्या, ऐसे बोरिंग हॉस्पिटल में, ऐसे बोरिंग डॉक्टर्स के बीच, ऐसे बोरिंग रूम में और ऐसे बोरिंग बेड पे अकेला बंदा बोर ही तो होगा ना। लेकिन डब्बू अपनी सुमन दीदी को कभी बोर नहीं होने देगा। रास्ते से नीति दीदी बहुत फनी कॉमिक है, आप इसे पढ़ोगे ना आपकी हंसी बननी होगी। ये अभी तक आती है। अभी तक मतलब?
बचपन में बहुत पढ़ती थी मैं इसे। पढ़ती नहीं, झगड़ती थी श्रवण के साथ। पहले मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं सुमो सुमो नहीं, सुमो नहीं, आता क्यों? क्योंकि ये कॉमिक सबसे पहले मैं पढ़ूंगी। बिल्ली। तू बिल्ला। चल अब मुंह सड़ा के मत बैठ, साथ में पढ़ेंगे। अच्छा फट तो सही। श्रवण, तो सुमन की पूरी फैमिली यहाँ पर आ गई है उसका ख्याल रखने के लिए, फिर तुम यहाँ पे रुककर कल से यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक से सोई भी हो। मेरी बात मानो, घर चलो, थोड़ा रेस्ट नहीं करो। पापा, मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उस लड़की को लेकर मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हैं ना, सुमन ने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, बट फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसकी केयर करने की बात कर रहा हूँ। यही ना पापा, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुस्सा आ रहा है अपने आप, नफरत हो रही है अपने आप से। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में। सुमन का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। हाँ, कल मैं मित्तल साहब से मिलने जा रहा था और बीच रास्ते मेरी गाड़ी खराब हो गई। अगर मैं सही टाइम पे वार्न कर देता तो आज ये ना हुआ था। सुमो की ये हालत मेरी एरोगेंस, मेरी ईगो की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे तुम्हें थोड़ी पता था कि वो किसी पता था पापा, मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मैं चुप रहा। अरे इतना तो इंसान किसी गैर के लिए भी कर दे, और फिर सुमो तो मेरी। मैं सुमो को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को माफ नहीं करता। प्रीति, तुम टेंशन मत लो। यू नो व्हाट, भैया ने डॉक्टर दयाल से बात कर ली है एंड ही इज द टॉप न्यूरोसर्जन ऑफ इंडिया। सो सुमो को कुछ भी नहीं होगा, शी विल बी परफेक्टली फाइन। मैम आपके हो गए 2578। अरे मैं दे रहा था ना। इट्स ओके। अरे यार, लाला जी के पास चेंज नहीं था तो उन्होंने लॉलीपॉप। एनीवेज, तुम बताओ
कि तुमने सोचा कि नहीं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि नहीं? ये क्या है? सॉरी मैम, खुले नहीं थे। खुले नहीं थे तो क्या ये लॉलीपॉप दे दोगे? तुम लोग अपने पास चेंज क्यों नहीं रखते? हाँ, ये लो रखो अपने पास। प्रीता, तुम जानती है मुझे खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे ना लगे मेरे को नहीं पता, चल खा आप चुपचाप। अच्छा, वो काम तो ठीक चल रहा है ना? काम सुमो, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती ना, नो काम, ओनली आराम। और काम की टेंशन तो तू बिल्कुल मत ले, काम ना एकदम टिच टनाटन चल रहा है। और सुमो, तेरी तरह हड्डियां तुड़वा लेंगे लेकिन तेरा सपना नहीं टूटने देंगे। सुनो बेटा, खिचड़ी ठंडी हो रही है, लो खा लो। रुक रुक, हम खिलाते हैं। मैं खुद खा लूंगी। हम खिला देते हैं ना बेटा। कोई बात नहीं। खिला दे, मैं खिला देती हूँ। नहीं प्रीता, मैं खुद खा लूंगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं खुद कर लूंगी ये। हाँ हाँ हाँ, कर लेगी। बहादुर है हमारी बच्ची। तुम लोगों को तो पता है कितना कमाल का विल पावर है इसका। शाबाश बेटा, तुम खुद खाओ। तुम सब लोग घूर क्यों रहे हो उसको? अरे कॉन्शियस हो रही है बेचारी। हाँ, हम चलते। डब्बू, वो तेरे एग्जाम्स कब है? मेरे एग्जाम तो बहुत दूर है। अरे बेटा, वो तू कोई टेक्स्ट बुक के बारे में कह रहा था ना। अरे वो हमारा प्रोग्राम हम जरा देख लेते हैं। आज हम यहाँ बैठते हैं। हम क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो जरा कुछ चला गया। ये मैगजीन देखते हैं।
कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले हैं यहाँ पर। यू कैन गो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसका मतलब मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा। ये हुई ना बात। शरण, जब तक ये ठीक ना हो जाए ना तुम यहीं रहना। हाँ जी मामी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूँ। आप लोग पूरी रात टैक्सी में ट्रैवल करके आए, घर जाके रेस्ट कर लीजिए। मैं हूँ सुमो के पास। ठीक है। मामी, उसने साफ साफ कह दिया है कि जब तक सुमन ठीक नहीं हो जाती वो उसी के साथ रहेगा, घर नहीं आएगा। ओहो भाई साहब, बात को समझो। श्रवण ये सब कुछ सुमन के लिए थोड़ी ही कर रहा है। वो तो ये सब कुछ अपने लिए कर रहा है, अपना गिल्ट मिटाने के वास्ते। उसने खुद कहा ना कि इस सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है। फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? श्रवण क्या सोच रहा है मैं उसे लेकर परेशान नहीं हूँ कामिनी। मुझे तो इस बात का टेंशन है कि वो इस वक्त सुमन के साथ है, क्योंकि अगर एक बार दूरियां मिट जाना कामिनी तो नाराजगियां मिटते हुए वक्त नहीं लगता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब। अगर एक बार इन दोनों के बीच नाराजगियां दूर हो गई तो हो सकता है इन दोनों के बीच फिर से प्यार। नहीं कामिनी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। सुमन तो न जाने कब ठीक होगी, लेकिन श्रवण तब तक उसके साथ नहीं, नहीं। भाई साहब आप टेंशन ना लो जी, मैं हूं ना। मैं खुद जाऊंगी हॉस्पिटल और श्रवण को वापस लेके ही आऊंगी। सुमन बेटा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बस ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ आंटी, बहुत जल्दी। ये हॉस्पिटल के ड्रेसेस कितने बोरिंग होते हैं ना मम्मी जी। सुमन पुत्र, अब तुझे बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाना है। और हाँ, एक और बात, रास्ते पर चलते वक्त ध्यान दे के चलियो। में मुसीबत सर पे आ गई है। ओ श्रवण पुत्र, पुष्कर कहाँ है? वो प्रीति, नाना जी सबको तिवारी किला छोड़ने गया है। वधिया है भाई, वधिया है। दोनों भाई अपनी दोस्त की मदद करने में लगे हुए, सेवा कर रहे हैं। वधिया एकदम, नहीं? क्यों वैंडी पुत्र? यस मम्मी जी। वैंडी बेटा, वो सामान लेकर आइयो। सामान? ओ यस, सामान। हाँ अभी आई। अब श्रवण पुत्र, दे दे सामान। ये क्या चाची? अरे तेरे कपड़े और जरूरी सामान। अब सुमन जब तक ठीक नहीं होती तूने घर कहाँ आना है? इसलिए मैं तेरे सारा सामान पैक करके लिए। मैं क्या कह रही थी कि यहाँ नजदीक में ही कोई अच्छा सा होटल देखकर एकदम चंगा सा बढ़िया सा रूम बुक कर ले। कब तक तू यहाँ हॉस्पिटल में? मैं मैनेज कर लूंगा चाची। तो तू कर ही रहा है। चंगा है फिर हम चलते हैं। श्रवण, एक गल करनी है बस, लास्ट गल। जब तक सुमन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, घर मत आइए। ठीक है बेटा।
Get well soon, darling. ठीक है। चल मैंने बता। बाय। मम्मी जी, मुझे ना एक बात समझ नहीं आई। आपने तो बड़े पापा को बोला था कि आप श्रवण को अपने साथ लेके आओगे, पर आपने तो श्रवण को यहीं पे सुमन के साथ ही छोड़ दिया। वैंडी पुत्र, तू इतनी लकी है। हाँ? हाँ, रब ने तुझे इतना सोना रूप दिया। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस दिमाग नहीं दिया। क्यों? कभी कभी तो वैंडी पुत्र रत्ती भर सा दिमाग इस्तेमाल करके बोला कर कुछ। अगर श्रवण घर वापस आया तो फायदा किसका? भाई साहब का। हमारा कक्क फायदा। अगर श्रवण यहाँ रहे, सुमन के करीब जाएगा, उनके बीच बढ़ेगा प्यार, और भाई साहब और श्रवण के बीच होगी दरार। राइम हो रहा था। दफी कहेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो शायद भाई साहब श्रवण को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे हमेशा के लिए। फिर सारी प्रॉपर्टी किसकी? किसकी? वरुण और पुष्कर की। वरुण की? मम्मी जी, what a genius! कोई नई बात बता वैंडी पुत्र। नई बात? कौन सी नई बात बतानी है? मम्मी जी, कौन सी नई बात? मुझे समझ नहीं आई मम्मी जी। नफरत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल पकती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करवा दूंगा। सुनो ध्यान से यार, देख कर यार, क्या कर रही है तू? मैगजीन। भैया आप यहीं पर खड़े थे, उसे मैगजीन चाहिए थी तो आप दे देते। ये लो। आप ठीक हो ना? जानबूझ कर नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूं ये अपना काम खुद करे।
बोल साचे दरबार की जय। आराम से। वेलकम सुमो। ये सब किसने किया? चलो अब सुमन को आराम करने दो। जी प्रीति, सुमन की दवाई वगैरह सब यहाँ लगा देना। ठीक? ये दवाई है। आराम करो बेटा। हाँ? तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये हमदर्दी, ये केयर, ये दोस्ती, ये नाटक, क्या जताना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने मांगी तुमसे तुम्हारी मदद। इससे श्रवण मल्होत्रा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। क्या है? क्या लगा रखा है? हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे जिंदगी में कभी मेरी हेल्प ना ली हो तुमने। फालतू में सेल्फ रिस्पेक्ट का ड्रामा। कहाँ थी ये सेल्फ रिस्पेक्ट जब बचपन में तुम मुझसे अपना होमवर्क करवाती थी? जब अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आती थी। अरे अपने हर एग्जाम में मेरी वजह से पास हुई हो तुम, तब तो कभी नहीं कहा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो अब क्या हो गया? एक बात साफ साफ सुन लो सुमो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ओके? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुमन सो गई बेटा? जी ना जी, रेस्ट कर रही हो। अच्छा बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? आओ खाना खाओ। बस मामी जी जरा घर होके आता हूँ। थोड़ा तो खाओ। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बैठो बेटा, बैठो। गर्मा गर्म रोटी हाँ रख दो। कितने दिन हो गए सुमन के ऑपरेशन को, मगर कोई उम्मीद नजर नहीं। उम्मीद है मामा जी, इनफैक्ट उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है।
सुमो ठीक हो जाएगी। एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर दयाल, इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। उनके बारे में पता किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। 6 महीने तक बुक है। मगर श्रवण जी, कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का। ट्राई तो कर रहा हूँ मास्टर जी। अरे बेटा, तुम रामनाथ से क्यों नहीं बात करते? उसके तो बहुत कनेक्शंस हैं। हो सकता है डॉक्टर दयाल से भी कोई कनेक्शन निकला है। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यार प्रीति, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? प्रीति, अगर तुम उस दिन वाली बात से नाराज हो तो आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था और मैं आई एम रियली सॉरी यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खो दूं। प्लीज़ यार प्रीति, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यार एक बार बोल दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं प्रीति, अब मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। एंड आई एम सॉरी अगेन। तुम्हारी इसी में खुशी है कि मैं चला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। तुम मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती, ठीक है? सो इट्स गुड बाय फॉर एवर। पुष्कर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ पुष्कर। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस बात पे कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि अब हम दोस्त नहीं हैं। इसका मतलब सब खत्म? मेरा मतलब है कि अब हम चाहकर भी दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्त वो नहीं करते जो हमने किया है। हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है पुष्कर। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो प्लीज। प्रीति, प्रीति मैं, अरे यार इससे भी अभी बचना था। हेलो जी भैया। कहाँ है तू? मैं वो, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जल्दी आ जा। भैया का फोन था तो जाना होगा, पर मैं घर जाके फोन करूंगा। जाऊं?
हाँ जी बाजवा जी, आपको नहीं मिला? मैं आपको अभी मेल करवाता हूँ। Oh, hi. Good to see you back. पापा, सुमो घर आ गई है। चलो अच्छा है, सबकी टेंशन कुछ कम हुई। पापा, आपसे एक बात करनी थी सुमो के बारे में। सॉरी श्रवण, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। LG हाउस में एक पार्टी है, उसके बाद फिर मैं रात को वापस आ जाऊँ, फिर बात करते हैं। पापा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज। ठीक है, बोलो। इतने दिन हो गए सुमो के एक्सीडेंट को, लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इसी बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। पापा एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर दयाल। डॉक्टर पी के दयाल, आप जानते हैं उनको? हाँ, 4-5 साल पहले उनके हॉस्पिटल के लिए कोई केस लड़ा था, इसलिए जानता। पापा प्लीज प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक बार सुमो को देख लें। प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना पापा। क्या है श्रवण की ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये अपनी गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। I mean, don't get me wrong. मैं तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे सेंटिमेंट सबकी कदर करता हूँ। I respect all that. But सुमन के लिए जो तुम कर सकते थे वो तुमने कर लिया। अब थोड़ा सा अपने काम पर भी ध्यान दो तो बेटर होगा, isn't it? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। पापा, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर दयाल के हाथों में जादू है। उनका सक्सेस रेट 100% है। आज तक एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो उनके पास गया हो और ठीक ना हो। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, वो एक बार सुमो को देख लें, क्योंकि जैसे ही सुमो ठीक हो गई मैं अपना सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है, आई विल। थैंक यू पापा। आप सीधे सीधे श्रवण से कह क्यों नहीं देते कि आपको उसका और सुमन का साथ बिल्कुल पसंद नहीं, और नहीं कामिनी, जवान बेटे से ऐसे बात नहीं की जाती। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। भाई साहब, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि श्रवण और सुमन एक दूसरे के करीब एकदम नजदीक आते जा रहे हैं, और ये मैं चाहती हूँ। ये लो दी, उठो। ये क्या? दूध, ठीक है? दीदी बिल्कुल मन नहीं है मेरा। ये आपके मन का नहीं, आपकी हेल्थ का सवाल है। चलो उठो, पियो। बहुत कड़वा है दी। ये कड़वा है क्योंकि इसमें दवाई मिक्स है। ये लो। दीदी सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मत फोर्स करना। ठीक है, तो अभी मैं श्रवण को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आप। डरती हूँ क्या मैं उससे? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आप उसकी बात जरूर मानते हो। रुको। ला दे। गुड गर्ल। ठीक है, गुड नाइट। आज मैं आपको लेटा दूं। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तू चाहती क्या है सुमन? ना तो उसे भूल पा रही है और ना ही उसे माफ कर पा रही है।
ठीक से करो। और नहीं हो रहा। जब डॉक्टर करवाते थे तो कैसे हो जाता था? कम ऑन, डू इट। और सुम्मो तू एक्सरसाइज कर रही है, सोने की तैयारी अच्छे से कर। क्या है? अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया था तो नए मंगवाने हैं, नंबर दे। तू जा, मैं करवा दूंगी। वो एक्स्ट्रा सिलेंडर्स की भी बात करनी है मुझे। ठीक है। मैंने फोन कहाँ रख दिया? मैं देखता हूँ। मैं पकड़ाऊं? मैं पकड़ाऊं? और बताओ क्या कर रही हो? बस किसी के बारे में सोच रही थी। अच्छा तो हमारी बात अधूरी रह गई थी कल। तुम तो कह रहे थे कि घर पे जाके फोन करोगे। अरे यार वो मैं ना कल क्लाइंट्स के साथ फंस गया। रात को 11 बजे फ्री हुआ तो मुझे लगा कि इस टाइम कॉल करना ठीक नहीं होगा, तो पूरी करें हमारी अधूरी बात। कौन सी बात? अरे वही तुम कह रही थी ना कि अब हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है, तो अगर हम दोस्त नहीं हैं तो क्या है? पता नहीं। अरे यार पहले खुद ही बोलती हो और अब कहती हो पता नहीं। हाँ बस पता नहीं। प्रीति बताओ ना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे नहीं, उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। ऐसे फोन पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है तो मैं मिलने आ जाता हूँ। अभी घर पे? हाँ अब तो मेरे पास लाइसेंस भी है घर पे आने का। कैसे? सुमो कह दूंगा कि सुमो को देखने आया हूँ। ठीक है तो तुम तैयार है ना? मैं आता हूँ। बाय बाय। पुष्कर और प्रीति? डाउट तो मुझे काफी टाइम से था बट कंफर्म आज हुआ है। पुष्कर बेड़े अब तो तू गया। ऐसी क्लास लूंगी मैं तेरी, याद रखेगा तू। सिलेंडर वाला? आजा आजा पुष्कर, तेरा ही वेट हो रहा था। नानू कोई बात। अब मेरा वेट कर रही थी, तुझे कैसे पता लगा कि मैं आने वाला हूँ? सिक्स सेंस। वो कहते हैं ना कि जब इंसान से भगवान को छीन लेता है तो कुछ और चीज दे देता है। अब हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहे तो सिक्स सेंस जरा स्ट्रांग हो गया। आज सुबह मैं सोच रही थी कि तू आएगा और देख तू आ गया। अरे बेटा खड़े क्यों, तू बैठो ना। जी अब तो मुझसे मिले आया ना? हाँ यार ऑफ कोर्स तुझसे ही मिलने आऊंगा और किससे मिलने आऊंगा। Are you sure? मजाक कर रही हूँ। कितना स्वीट है ना पुष्कर, स्पेशली इतनी दूर से मुझसे मिलने आया है ना। वैसे तो कल ही तो मिलके गया था ना मुझसे। यार इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? अरे सुमन उसे बैठने देना, खाना डाल। अच्छा नहीं।
मामी जी, अरे ये खाना थोड़ी खाएगा, बहुत बिजी है ये। अरे बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर मिलने आया है मुझसे। अब मुझसे मिल लिया तो चला जाएगा, है ना पुष्कर? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ और काम था तुझे यहाँ पर? नहीं यार, और कोई काम नहीं है। तो फिर जाना। ये क्या मजाक है सुमन? मजाक थोड़ी ना नानू, पुष्कर को एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना है, श्रवण ने बताया था। भैया कौन सी मीटिंग? हाँ, वो मैं तुझे बताना भूल गया था। गोरिया प्लास्टिक्स वाले शायद ऑफिस है, आए तो मिल लेना। ठीक है भैया। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हाँ हाँ, तू जा तू जा। बाय। सूप खत्म हो गया। ओह गॉड, पुष्कर की शक्ल देखने लायक थी। हाँ सुबह, हाँ मैं बस तुझसे ही मिलने आया था। बड़े स्मार्ट समझता है ना अपने आप को। अब बता दी सुबह से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अब तो देख बच्चों, जब तक तू मुझे खुद अपने मुंह से सच नहीं बताएगा ना, तब तक तो मैं तुझे प्रीति से मिलना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। पापा आप? डॉक्टर दयाल को साथ में लेकर आया सुमन को दिखाने के लिए। रियली? थैंक यू सो मच पापा। Close it. Open. Close. Now do it fast. Open. Close. Open. Excellent. Very good. Let it. Very good. Excuse me. Just give me that flower vase, please. ये लीजिए. Thank you. Now, please pick it up. गुड मिस्टर मल्होत्रा, इनकी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है, इनके रिकवरी के चांस काफी ज्यादा है। अभी आपने देखा कि इन्होंने ये फ्लावर वाज उठाया, दैट मींस कि इनकी बॉडी बीच बीच में ब्रेन का कमांड फॉलो कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना होगा? आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो करना है अब इन्हें करना है ना सुमन बेटा? हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा है? हमारा दिमाग। और ये हमारा दिमाग ही है जो हमें बीमारियों से डरने पे मजबूर कर देता है। और यही दिमाग है
जो हमें उनसे लड़ने के लिए भी तैयार करता है। एक बार आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लो ना, तो किसी भी चीज पे हम जीत पा सकते हैं। और ये तो बस एक छोटी सी बीमारी है बेटा, लेकिन अभी भी इनकी बॉडी इनके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। तो हम इनके पास से ऐसा काम करवाएंगे जो इनको ज्यादा दिमाग पे जोर न पड़े। आई मीन यू नो, कुछ ऐसा जो इनके सिस्टम में हो, इन्हें नेचुरली आता हो, कुछ ऐसा जो ये आंख बंद करके भी कर सकती हो। कुकिंग कुकिंग तो सुमो की जान है, एंड आई एम श्योर ये आंख बंद करके भी खाना बना सकती है। सुमो खाना बनाए। पेन तो ठीक से उठा नहीं सकती मैं, कुकिंग कैसे करूंगी? स्कूल में भी तुम ऐसी करती थी, याद है ना? पेंटिंग प्रोजेक्ट। जो इस कंपटीशन में पार्टी नहीं लेना चाहिए था, अब पूरी क्लास के सामने मेरा छाप होगा। कुछ नहीं होगा, तुम ट्राई तो करो। यार श्रवण, कितना ट्राई करूं, देख। तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो मतलब क्या? तुम अपनी आंखें बंद करो बस। अब जो दिल में आए वो बनाओ। क्या? आंखें बंद करके दिल में आए जो बनाओ, क्या होता है ये? मैं हूं ना। तुम्हारी कोशिश उस दिन भी कामयाब हुई थी, आज भी होगी। देखना कैसे तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। लेकिन कोशिश तो तुम्हारी थी ना। कम ऑन, ट्राई करते हैं। प्रीता, Come on, Suman. Do it. हाँ बेटा, तू कर सकती है, कर। हाँ हाँ सुमन, ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है। और चक दे फटने सुमो। ऐसा कर तो सुमन, कोई आसान सी चीज बना ले और हम बाबूजी, आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा ना? आइए मैं देता हूँ आपको। और बाबूलाल, हमें तो फुटबॉल देखना है ना? हाँ चलिए इनको। अरे हाँ हाँ, बारिश आ रही है, कपड़े भी। आजा मेरी मदद कर, कपड़े तो क्या बनाओगी? कॉफी। गुड सुमन दीदी, श्रवण भैया और मुझे ना कॉफी अच्छी लगती है।
on. That's it. That's it, Sumo. That's it. Good. एक और बार try. Come on. Come on. होगा. Come on, keep trying. Keep trying. Keep trying. चलो. Come on, one more time. One more time. Yes, that's it. That's it. Almost there. मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, ऐसे करके मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, और आज मैं वो भी नहीं कर सकती। थोड़ा टाइम दो सुमो, सब ठीक हो जाएगा। याद नहीं है डॉक्टर दयाल ने क्या कहा था? विल पावर, रिमेम्बर? अब मैं कभी कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अरे ये ऐसा नहीं, घबरा मत बेटा, घबरा मत, तू कर पाएगी, जरूर कर पाएगी। हाँ, घबराते नहीं है। तू मेरी बहादुर बच्ची है? और बहादुर लोग कभी रोते नहीं। भूल गई बेटा, गिरकर उठना और उठकर फिर से दौड़ने लगना। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। सुमन, सुमन बेटा चुप हो जा, मुझे पूरा विश्वास है तू ठीक हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा नानू, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे लाइफ में एक ही चीज थी जो सीखी थी, कुकिंग। मुझे सिर्फ कुकिंग से खुशी मिलती थी, और आज मैं वही नहीं कर पा रही हूँ। तो हो गया, तो हो गया। ऐसा नहीं कहते बेटा, उम्मीद नहीं हारना। हाँ, और आज तो पहला दिन है ना, तो हाँ सुमन, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम बिना कोशिश किए ही हार मान जाओगी तो मैं हार मान चुकी हूँ नानू, हार मान चुकी हूँ। नहीं, चुप। कुछ नहीं। ये तेरी कैसी लीला है भगवान, जो लड़की कल तक उड़ती फिरती थी, आज उसे चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही। तुम रेस्ट करो।
कल फिर कोशिश करनी है ना? कोई फायदा नहीं, अब मैं कभी भी कुकिंग नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर कुकिंग नहीं तो और क्या करूंगी? कुकिंग के अलावा तो मुझे कुछ, टीचर बन सकती हूँ, लेकिन जॉब कैसे उठाऊंगी? कॉपीज में लिखूंगी कैसे? नहीं, टीचर नहीं। लेकिन फिर क्या? ऑफिस रिसेप्शनिस्ट, लेकिन स्टेयरकेस चढ़ना, लिफ्ट वगैरह, किसी भी काम के लिए हाथ पैर का चलना जरूरी। कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, कुछ काम। सुनो, इनफ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज एक कोशिश कामयाब नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगी। कम ऑन सुमो, तुम एक फाइटर हो सुमो। लोगों से ही नहीं, मुश्किलों से भी लड़ती आई हो आज तक। कुकिंग इज योर पैशन, तुम्हारा सपना, तुम्हारी लाइफ सब कुछ कुकिंग ही तो है। तुम और कुछ करने का सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुकिंग ही करोगी और जरूर करोगी। मैं ठीक करूंगा तुम्हें, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। समझी तुम? मैं ठीक करूंगा तुम्हें। चाहते क्या हो? एक तरफ तुमने मेरा पीसीडी तोड़वा दिया और दूसरी तरफ तुम मुझे खुद खड़ा करना चाहते हो। क्यों श्रवण, क्यों? ये सच है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम है सुनो, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम्हारे हर सवाल का जवाब यही है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जिस दिन तुम ठीक हो गई, मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तब से बहुत डिप्रेस्ड है पुष्कर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आई फील बैड फॉर हर यार। पता नहीं उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। कुकिंग तो यार जान थी उसकी। आई नो यार, आज सुबह ही तो इतनी खुश थी वो, किस तरह मुझे छेड़ रही थी, मेरी टांग खींच रही थी। नहीं यार, सुमो इस तरह ना डिप्रेस नहीं रह सकती। उसे कुछ भी करके ठीक होना ही होगा। सब भगवान से यही मांग रहे हैं, बट पुष्कर दी ठीक तो हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स ठीक हो जाएगी यार। जो बड़े बड़ों को ठीक कर दे वो खुद ठीक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे प्रीति, एक बात बताओ, आज जब सुबह मैं तुम्हारे घर आया था तो सुमो की बातों से तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे हम दोनों के बारे में कुछ डाउट हो गया? थोड़ी देर के लिए लगा तो था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो। सुमंती को हमारे बारे में कोई आइडिया नहीं है। ओके। वैसे प्रीति, तुमने बताया नहीं। क्या? वही कि अब हम दोस्त से ज्यादा क्या हैं? हर बात ना बोल के नहीं बताई जाती, कुछ बातें खुद से भी समझ लेनी चाहिए। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। तो मैं भी आज से ही समझना शुरू कर देता हूँ। ओके? अच्छा चलो, अभी ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे सुमंती को दवाई देनी है। हाँ यार प्लीज, ये समझना समझाना तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले हमें सुमो को ठीक करना है। हाँ, बाय। भगवान जी, अनुज भैया की जॉब के लिए मम्मी ने आपसे 1100 रुपीज की मन्नत मांगी थी और आपने उनकी जॉब सीधा अमेरिका में लगा दी थी। अब मेरे पास बस
445 रुपीस है भगवान जी, प्लीज इतने रख लो। मैं बाकी के पैसे जल्दी दे दूंगा भगवान जी, प्रॉमिस। बट प्लीज सुमन दीदी को जल्दी से ठीक कर दो। सुमन दीदी आपके लिए कितना टेस्टी प्रसाद बनाती है। अगर सुमन दीदी ठीक नहीं हुई तो आपको इतना टेस्टी प्रसाद कौन बना के देगा? प्लीज भगवान जी इतने पैसे रख लो, मैं बाकी के पैसे जल्दी दे दूंगा भगवान जी, प्रॉमिस। हे भगवान, इस मासूम बच्चे की प्रार्थना को स्वीकार कर लो। कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हमारी सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाए। डब्बू बेटा, ये ले, तेरे बाकी के पैसे भगवान जी को दे दे। सुमन दीदी ठीक हो जाएगी। सुमन बेटा, सबने खाना खा लिया है, तूने अभी शुरू भी नहीं किया। प्रीति चल रोटी खिला। मामी जी बिल्कुल मन नहीं है मेरा। मन नहीं है तो भी खाना पड़ेगा बेटा, दवाइयाँ लेनी है ना। क्यों ऐसा कर रही है? चल कुछ खा ले। मिस सुमन, मिस्टर माथुर, आप यहाँ? ये सब चल क्या रहा है मिस सुमन? मिस्टर माथुर, लेकिन हुआ क्या है? अरे इतना थर्ड क्लास खाना आ रहा है आपके यहाँ से, ना शक्ल ना स्वाद। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, बहुत ही घटिया और टेस्टलेस खाना आ रहा है पीसीटी से। मिस्टर माथुर देखिए। आई नो आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके हालात भी ठीक नहीं है, मगर मुझे लगा था कि कुछ दिनों की बात है, फिर मैनेज हो जाएगा। मगर इतनी बुरी क्वालिटी, इतना घटिया टेस्ट। देखिए सर, आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट मिस सुमन, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। मिस्टर प्रधान ने मुझे साफ साफ बोल दिया है, या तो मैं ये मैटर रिजॉल्व करूं या फिर रिजाइन। सर आज तो पूरे स्टाफ ने कंप्लेंट की है आपके खाने की। बट सर, मगर पहले जैसा टेस्ट नहीं है खाने में जो शुरू में हुआ करता था। कभी किसी सब्जी में नमक कम है तो कभी किसी में ज्यादा। आज तो आपने दाल की जगह पानी ही भेज दिया। बट आई एम सॉरी टू से मिस सुमन, मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा। नहीं मिस्टर माथुर, देखिए आप इनकी हालत देखिए, फिर भी आप इनसे श्रवण प्लीज। मिस्टर माथुर हमारे क्लाइंट हैं और एक क्लाइंट को कंप्लेन करने का पूरा हक है। लेकिन सिर्फ कंप्लेंट करने से क्या होगा? जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। शुरू में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी आप, बहुत बड़े प्रॉमिस किया करती थी कि खाना ऐसा आएगा, खाना वैसा आएगा। बट आई एम सॉरी टू से मिस सुमन, आपके खाने की तरह आपका प्रॉमिस भी निकला फीका। देखिए मिस्टर माथुर, मैं समझ सकती हूँ कि इस समय मैं खाना नहीं बना रही हूँ, लेकिन मेरा स्टाफ अभी भी वही है। हो सकता है कि 19-20 हुआ हो, लेकिन खाना इतना बुरा है ये मैं मान नहीं सकती। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए मैं अपने साथ लाया हूँ आपका पीसीटी का खाना। टेस्ट कीजिए दाल और बताइए 19-20 है? मिस सुमन, ये दाल आपकी पीसीटी की स्पेशलिटी है ना, तो आप टेस्ट कीजिए और बताइए। कम ऑन, टेस्ट इट। अब बताइए, ये टेस्ट है वो? मिस सुमन, आप ये सब टेस्ट करके देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता मिस सुमन, ये सब कितना घटिया है। आई एम सॉरी मिस्टर माथुर, आप प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिए।
तू ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? तेरी वजह से मजाक बना कर रखा है ना तूने पीसीडी का। हाँ, करती क्या है तू यहाँ पर? नशा करती है? क्या हो रहा है? स्टाफ क्या कर रहा है? कुछ सोचती है ना तुझे? हुआ क्या सुमो? हुआ क्या है? ये देख, ये दाल देख और तब समझ में आएगा तुझे। ये खाना बना रहे हो तुम लोग? क्या क्या बनाया तुम सबने? ये दाल है, ये पानी है, ये पानी। और तू प्रीता समझती क्या है अपने आप को? बड़ी मैनेजर बनी फिरती है ना, एक दाल तक ठीक से नहीं बना सकती। और वो सब्जी तेरी वजह से आज पीसीडी का नाम खराब हो। तेरी वजह से मेरे माँ के नाम पर उंगली उठी है। अब खा। क्या हुआ? कौन ये इतने गुस्से में क्यों? 2 मिनट रुक जा, रुक जा। ठीक तो है। ठीक है, इसे ठीक बोलती है तू? आज के बाद पीसीटी से खराब खाना नहीं जाएगा, समझे? चल कढ़ाई रख, मैं सिखाती हूँ तुझे दाल कैसे बनाते। घी डाल अभी। अब जीरा डाल, उठा वहां से। और रुक, इतना सारा डालेगी? तुझे हो क्या गया है? दाल कड़वी नहीं हो जाएगी? ऐसे लग रहा है एक्सीडेंट मेरा हुआ है और दिमाग तेरा खराब हो गया। 1 चम्मच डाल उसमें। सॉरी भूल गई थी। अब उसे थोड़ा देर गर्म होने दे। अबे गैस कम कर, घी जल जाएगा। अब प्याज ला, वो वहां से ले। रहने दीजिए सुमन जी। अब पता लग रहा कि खाना ऐसा क्यों आ रहा था। जब आप अपने स्टाफ से एक दाल तक नहीं बनवा सकती तो क्या फायदा इसी टिफिन सर्विस को कंटिन्यू करने का? बंद कर दीजिए पीसीटी। मेरा पीसीटी कभी बंद नहीं होगा। कभी खराब नहीं हो सकता है। बेकार खाना है, हाँ बेकार खाना है। मेरी दाल को खराब बोला? मेरी दाल कभी खराब बन ही नहीं सकती। इस तरीके से बनेगी सुमो वाली दाल। सुनिए, कहीं कढ़ाई ना गिर जाए। नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। कम ऑन सुमो, तुम कर सकती हो। हमारी सुमन की लाज रखना भगवान।
ये लीजिए माथुर साहब, इसे खाइए और बताइए मिस्टर माथुर की ये दाल ठीक बनी है कि नहीं। सब रीता, मैंने सुमो मेरी जान, ये सब श्रवण का आइडिया था। इसने सोचा कि तुझे इतना गुस्सा दिला दो कि तू खुंदक में आए और सब कुछ भूल भाल के किचन में आ जाए। और वही हुआ, दाल के साथ तू भी ठीक हो गई, क्योंकि तू सब कुछ सुन सकती है लेकिन अपने पीसीटी और अपने खाने के बारे में नहीं सुन सकती। जान है तेरी कुकिंग। और शान भी। ये सब अरे कैसे, मैं सच में ठीक हो गई हूँ। Congratulations. मैंने कहा था ठीक हो जाओगे। मिस्टर माथुर, थैंक यू। सुमन जी, कल कुछ स्पेशल आना चाहिए डिजर्ट में टिफिन के साथ, आपके ठीक होने की खुशी में। जरूर। सुनो, तुम मेरी या किसी और की वजह से नहीं, अपनी हिम्मत की वजह से ठीक हुई। अब ये हिम्मत कभी मत टूटने देना, ओके? अरे सुमन दी, बाद बच्चे हमारी जीत गई। आप अपने हाथ की बनाई हुई दाल तो हमें खिलाओ। हाँ, चलो 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 चलो। भाई मैं तो पहले ही जानता था कि तू है हमारी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, ओके? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी भर मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। होठों पे तेरे शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। जिससे तुम ठीक हो गई मैं यहाँ से चला जाऊंगा।